आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। वो बताएंगे क्योंकि इन्होंने जिस तरह से हरकतें की हैं उसको लेके बहुत लोगों में गुस्सा भी है कि एक अपनी इसी तरह की बात को प्रशासन के सामने रखना और जनता के सामने जनता की न रख के दूसरों की बात को रखना, एक अपने को एक हाईलाइट करने के लिए इनके पास ये भी आरोप है कि ये किसी माफिया के सरगना के चक्कर में भी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जैसे कि होता है कि बिल्डर के उसमें आ जाते हैं, खिलौना बन जाते हैं, इसी तरह ये बन गए हैं। हम खुद बात करेंगे क्योंकि हम नाम नहीं लेंगे, नाम वही लेंगे जो पीड़ित हैं, जिनको अंदर दर्द है, जिनका दर्द झलक रहा है। क्या नाम है आपका और क्या है मामला? मैं आजिज़ कुरैशी अध्यक्ष जमीयतुल फ़िरदौस गरीब नवाज। 2017 में जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी स्लाटर हाउस जो नगर निगम द्वारा संचालित थे बंद करा दिए गए थे, तो इस शहर में गोश्त खाने वालों की आफत काफ़ी मिल गई थी। इसको देखते हुए जमीयतुल फ़िरदौस गरीब नवाज की अध्यक्षता मैंने की थी और संरक्षक हाजी सलीम साहब ने किया था, जिसको देखकर हमने आंदोलन किए थे। जिसके बाद शासन और जिला प्रशासन ने मिलकर एक व्यवस्था कायम कराई थी कि आप उन्नाव स्लाटर हाउस से गोश्त लाकर यहाँ बेचेंगे और अपना लाइसेंस धारकों को लाइसेंस दिया जाएगा, अपना कार कर सकेंगे सुरक्षापूर्वक। उस वक्त जब हमने शहर काजियों को फ़ोन किए तो शहर काजियों को फ़ोन बंद आ रहे थे, वो हमारे किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन आज जब ये कार्य 4 साल से सुचारू रूप से चल रहा है, अब इसमें वो राजनीति करने की और भ्रमित करने का काम करते हैं। जमीयतुल फ़िरदौस गरीब नवाज के आग्रह पर सुन्नी उलमा काउंसिल और शहर काजी मुश्ताक मोशाहिदी साहब ने 6 मई को कमिश्नर साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी कि जिस तरह खाद की सारी दुकानें खुल रही हैं, इस तरह मीट की कारोबारी भी अपनी दुकान को चलाएं और गरीब लोग अपना पालन पोषण कर सकें, अपनी जीविका चला सकें। तो हाजी सलीम साहब ने कमिश्नर साहब से स्वयं बात करी थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ये आदेश दे दिया था मौखिक रूप से कि आप अपनी दुकानें 7 तारीख से शनिवार से खोलिए। लेकिन 7 तारीख को अलविदा की होने की वजह से दुकानें शनिवार 8 तारीख से खुली, जुमे ना खुलकर शनिवार को दुकानें खोली गई और उस दिन कार्य चल रहा है। अभी 15 तारीख को भी ईद की छुट्टी के बाद कमिश्नर साहब का बयान आया जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी दुकानें खाद की पहले खुल रही थी जिस आधार पर समय अनुसार नियम अनुसार वैसे ही खुलेंगी और अपना कार्य आप करिए सुरक्षापूर्वक। लेकिन हमारे शहर काजी साहब, जो शहर के शहर काजी हैं, जिनका नाम हाफिज कुद्दूस साहब है, वो काजियत से ज़्यादा सियासत पर भरोसा रखते हैं। अब उन्होंने कल बयान जारी कर दिया कि 18 तारीख से गोश्त शहर में बिकेगा। भाई 18 तारीख से बिकेगा, 20 तारीख से जिला प्रशासन तय करेगा। ये शहर कमिश्नर चलाएगा, जिला अधिकारी मदद चलाएंगे, कोई काजी शहर नहीं चलाएगा। आप क्यों कह रहे हैं कि 18 से गोश्त आएगा और आज 16 तारीख है, 17 तारीख आज है, आज से गोश्त आ गया दुकानों पर और बिका भी। ये आप आदेश किसके कहने पर दे रहे हैं? अगर कोई प्रशासन का आदेश तो है नहीं। कमिश्नर साहब ने साफ साफ अपनी बात में कह दिया कि आप पुराने रोस्टर के हिसाब से ही नियम अनुसार समय अनुसार कार्य कीजिए। आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप जो है 18 से मीट लाएंगे, लेकिन मीट आज 17, आज सब दुकानदार लाए और सुरक्षापूर्वक बेचने कार्य किए। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? कुरैशी समाज को नहीं, वो मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहे हैं। क्या भ्रमित करते हैं? इसे क्या संदेश, क्या उनका फायदा है इसमें? अब ये उनके फायदे ये वो बताएंगे, लेकिन जो हम जानते हैं वो सियासत पूरी तरह सम्मिलित हो चुके हैं। अब वो काजियत से ज़्यादा सियासत पर भरोसा करते हैं। नहीं, सियासत तो भरोसा करते हैं, लेकिन वो तो अपने को मुस्लिम का नुमाइंदा कहते हैं, शहर काजी। क्या आप शहर काजी मानते हैं? इस शहर की 50 लाख आबादी है। क्या आपको लगता है कि 1 लाख लोग भी किसी एक काजी को काजी मानते हैं? आज तो हर काजी अपने अपने एरिया का काजी हो गया है। मेरा सवाल ये कि आप उनको शहर काजी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं उन्हें काजी मानता हूँ, शहर काजी नहीं मानता। शहर काजी नहीं मानते हैं तो अपने को शहर काजी कहते हैं। बाकायदा आप जब चुनाव हुआ तो आप लोग वहाँ सब मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था और ये सरकार की ओर से कोई नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है कि आप शहर काजी हैं। ये तो अपने आप को खुद मनोनीत किया जा रहा है। तो इस पर कोई अथॉरिटी आपको सिम्बल नहीं दे रही। 1975 में मंजूर अहमद मजारी साहब को गवर्नर ने अप्रूव किया था कि आप शहर काजी हो। उसके बाद शहर में किसी काजी को अप्रूव नहीं किया गया। उसमें आज उनके बेटे मामूर साहब हैं, आज वो एक शहर काजी हैं। हम उनको शहर काजी मानते हैं और वो एक शरीफ शख्सियत है, इसलिए उनको शहर काजी मानते हैं। वीरेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में बाकायदा तौर पर यहाँ हुआ था, उसमें शहर काजी डिक्लेयर किया गया था। उसमें जो है आपके कुरैश समाज के काफ़ी बड़ी तादाद में थे। क्या वो सही चुनाव था? उनके पास 300 सीट का हाल भरने के लिए 300 कुलबा मौजूद है।
अब उन्हें आप कुरैशी बना के दिखा दीजिए या तुलवा बना के दिखा दीजिए और सबके हाथ तुलवा लीजिए कि ये शहर काजी हैं। किसी अथॉरिटी ने उनको नहीं बनाया और ना ही किसी गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव किया है। मतलब ये आप मान रहे हैं कि वो जो है उनको सिर्फ तालिब इल्म जो तुलबा होते हैं उनसे हाथ उठा लिया था, आम तरीके से कोई इसमें जो है नहीं था। कौन गिनती करेगा उसमें? 300 बच्चे में जो लोग बैठे थे वो कुरैशी थे, वो तो उनके वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट इससे ज़्यादा हैं। तो क्या वो चुनाव गलत था क्या? शहर का काजी एक होना चाहिए, 2 होने चाहिए अपने अपने फिरकों के, और शहर की जनता तय करे खुले मंच पर। सवाल ये वो शहर का जो क्या चुनाव गलत था या सही था? बिल्कुल गलत। बिल्कुल चुनाव तो नहीं था, वो तो अपना मनोनयन था। चुनाव कैसे कर सकते हैं? चुनाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था, मनोनयन था। हम मनोनीत हो गए, हम शहर काजी हो गए। क्या कानपुर शहर जो है कि लोग उसको शहर काजी नहीं मानते हैं? कानपुर शहर के अपने मुख्तलिफ राय हैं लोगों की, जो मानता होगा उनको कुछ लोग मानते होंगे, लेकिन 50 लाख की आबादी में 10% भी लोग नहीं मानते। आप भी एक शहर के नुमाइंदे हैं, आप तो आपकी क्या राय हो सकती है? मैं नहीं मानता हूँ। मैं हमारे शहर काजी मुश्ताक मुशादी साहब, मैं उनको शहर काजी मानता हूँ, जो शहर में निकल काम करते हैं। और मामूर अहमद जामाई साहब हैं, जो मंजूर साहब के बेटे हैं, जो गवर्नर से बनाए गए थे शहर काजी, मैं उनको शहर काजी। क्या उन पर कुछ इस तरह के आरोप लगता है कि वो माफियाओं से, उनसे बिल्डरों से मिले, ऐसा कुछ है क्या? ये उनकी अपनी नहीं, कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है, ये उनका कोई चीज़ तो है उसमें ऐसी कि जो अपना नहीं है, लेकिन उससे शहर काजियत को तो धक्का लग रहा है इस चीज़ से। बिल्कुल लगेगा। आप स्वेच्छापूर्वक पद पर बैठकर कोई भी गलत कार्य करेंगे तो आपको धक्का लगेगा ही, हमको लगेगा। ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता, शहर काजी रहे, लोगों के बीच का खिलौना न बने। बिल्कुल। क्या नाम है आपका पूरा? मैं हाजी मोहम्मद शरीफ, जनरल कमेटी ऑल इंडिया सिंधु उलमा काउंसिल आपके मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं सारा सूर्य को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने इस शहर के उस नस पर हाथ रखा है जिसको ले करके कुछ कादियान शहर जिला प्रशासन में ये दबाव बनाते हैं कि आवाम हमारे साथ है, और आवाम में ये दबाव बनाते हैं कि प्रशासन हमारे इशारों पर काम करता है। लिहाजा वो दोनों तरफ से ब्लैकमेलिंग करते हैं। भू माफियाओं की पैरवी में उनको आसानी रहती है। कुछ बिल्डरों ने उनको शेल्टर दे रखा है, जिन्होंने उनको गाड़ी भी दी है। आज ये मुझे बताएं काजी साहब, कहाँ से गाड़ी का पेट्रोल आ रहा है, कहाँ से उनका एयर कंडीशन घर और 2 फ्लैट AC से चल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हलीम इंग्लिश मीडियम के केबिल में आग लग गई थी, तो जब देखा गया तो देखा कि एक काजी साहब के घर से उसमें कटिया पड़ी हुई है। तो इस तरह के लोग काजी बन करके बैठे हैं, जिससे समाज में बड़ी शर्म की बात है। और भू माफियाओं के पैरोकार, क्रिमिनल्स की पैरवी, गौकशी वालों की कोई संरक्षण, ये इससे बाकायदा बादशाही नाके के थानेदार ने जब पिछले दिनों कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था तो उसने नाम दिया था कि हमारे पार्टनर हैं काजी साहब, जो वहाँ रिकॉर्डेड हैगा, कि मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस किस्म के लोग मुसलमानों के लिए जिल्लत का सबब बन रहे हैं, और वो काजी या मजहबी पेशवा के बजाय वो एक नेता के रूप में इस शहर के अंदर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। हम मजहबी पेशवाओं से ये तवक्कात रखते हैं कि वो अपने किरदार को मज़हब का आईना बनाकर बिरादरान वतन के सामने पेश करेंगे, जिससे इस्लाम की तरक्की और इस्लाम की तरफ लोगों की रग़बत बढ़ेगी। लेकिन बजाय इसके वो एक नेता बन गए हैं। झूठी गलत बयानी की बातें करना और व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये डालना कि जिसे मैं, अरे भाई करा दिया, अल्लाह ने अगर आपसे काम ले लिया तो उसकी पब्लिसिटी करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह से हाजिर चाहते हो या दुनिया से हाजिर चाहते हो? है किसने काम किया, किसने नहीं किया, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह जिससे चाहता है काम लेता है, किसी आदमी के बस का कुछ नहीं है। ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह होता है। हमारा ईमान है कि बीच ने अल्लाह के इज़्न के बगैर कुछ नहीं होना है, और जब अल्लाह की तरफ से होना है तो आप अगर किसी काम को कर रहे हैं समाज की भलाई के लिए तो उसको समाज की भलाई तक के महदूद रखें और उसका अजर अल्लाह से तवक्कल रखें, न कि बंदों से और प्रशासन से। कौन है शहर काजी जिसके बारे में बार बार इशारा कर रहे हैं? कौन है? मैं किसी का नाम इसलिए फिर भी पूरा शहर जानता है। नहीं, ऐसे शहर नहीं जाना। शहर में तो 1 दर्जन शहर काजी, कोई तो इशारा कुछ तो होगा। खुद साख्ता शहर काजी, जिसने आपने अभी कुछ देर पहले एक सवाल किया था कि वो कौन से हाल के अंदर चुनाव हुआ और कुरैशी समाज उसमें शामिल हो, जिसमें कुरैशी समाज के अध्यक्ष ने कह दिया कि हमारे समाज के लोग नहीं थे बल्कि तुलबा थे। अब तुलबा को लेकर, मुदर्रिसीन को लेकर कौन आदमी इस किस्म की हरकतें कर रहा? आज तो वो अपने बेटे को लेकर हर जगह पहुँचते हैं। कौन सा मदरसा उनका चलता है? अब कुली बाजार में कोई मदरसा है? कौन सा क्या नाम उसका? मुझे मालूम नहीं भाई। कहाँ पर है कुली बाजार में, किस जगह है? मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए कि मैंने एक बात कह दी है, पूरा शहर अच्छी तरह से जानता है। आपके दिल के अंदर एक बहुत बड़ा गुबार है, एक जख्म है। कौमों का जब सवाल आता है उनके लीडर बेज़मीर होते हैं। खुशामद के फ़न में हो जो कामिल
वही मुशीर व वज़ीर होते हैं, छुपते फिरते हैं, अहले इल्म अहले फ़न गोसागीर होते हैं। तो ये वो दौर चल रहा है जिनको जो सिर्फ हाफिज़ और कारी हैं वो काजी कैसे बन गए। काजी के लिए मुफ्ती की सनद होना ज़रूरी है, जैसे जज के लिए लॉ ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है, इसी तरह काजी के मनसब के लिए मुफ्ती की सनद ज़रूरी है। अब आप जान सकते हैं कि शहर में कितने लोगों के बाद मुफ्ती की सनद है और वो काजी बने बैठे हैं। उस शहर काजी के बाद मुफ्ती की सनद है जी, उस शहर काजी जिसका आप नहीं, नाम वो जिक्र तो कर रहे हैं, हाफिज़ है, हाफिज़ करके मशहूर हाफिज़ है। है। किस मसलक से उसका ताल्लुक है? अब मसलक के गैर से है उसका ताल्लुक, जिससे कौन है? हमारा कौन सा ताल्लुक नहीं। मसलक हम लोग है? अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी हैं। हाँ। और वो देवबंदी मसलक का देवबंदी आएगा। का। अच्छा, तो क्या मतलब इस तरह से जो शहर काजियत पर एक आँच आ रही है, इस्लाम पर क्या मानते हैं इससे आँच आ रही है? बेशक बिल्कुल, क्योंकि बरादरान वतन तो ये जान रहे हैं कि ये इनके मजहबी पेशवा हैं। काजी का एक मनसब हुआ करता था इस्लामी स्टेट में कि जो जज कहलाता था, जिसका काम था कि मुसलमानों के बीच में इख्तलाफात को शरई कवानीन की रोशनी में हल करना, उसका फ़ैसला देना। लेकिन आज काजी जो है वो सिर्फ निकाह खानी के लिए रह गएंगे और चांद की तस्दीक के लिए, जिसके लिए रूहत हिलाल कमेटियाँ हुआ करती थी। आज काजी साहब सिर्फ इतनी सी बात के लिए या ज़िला प्रशासन के दलाल बन करके इस शहर को जो है मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। तो आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया दलाल बन के, कितने % होंगे शहर काजी इस तरह के? 1-2%। 1-2% है, बाकी सब सही है। बाकी तो सब अपने दीन का काम कर रहे हैं। एक शहर काजी पे आप बहुत अहले सुन्नत वल जमात के 2 काजी ऐसे हमारे सामने आएंगे, एक चाहे वो मौलाना मुश्ताक अहमद मुशाहिदी हो, एक साकिब अदीब साहब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, और वो डॉक्टर साहब भी जो हैं वो भी अपने दीन के काम से काम रखते हैं। लेकिन मैं उनको इसलिए नहीं स्वीकार करता हूँ कि वो सरकारी एम्प्लॉई हैं, इसलिए मेरा उनसे। आप उनका नाम इसलिए नहीं ले रहे क्यों बाहुबली हैं क्या? डर रहे हैं कहीं? डर रहे हैं? नाम खोल दीजिए, आप खोल दीजिए, नहीं नाम खोल दीजिए, नाम खोल दीजिए। नाम खोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। खोल दीजिए, जब आप आ गए हैं मैदान में, आ गए फ्रंट में आ गए, खोल दीजिए आप। जब एक तरफ तो हो रहा था तो खोलने में क्या है आपको? मैंने आपको बताया कि हमारे काजी जो है ये है 3 काजी अहले सुन्नत के, हम उनको जानते हैं। बाकी शिया काजी हैं, अलमदार साहब हैं या दूसरे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने मसलक की बात कर रहे हैं, अपने मज़हब की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गुस्ताख रसूल हैं, जिन्होंने रसूल की शान में गुस्ताखी की। वो समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? आज मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। लिहाजा हम उनका नाम भी अपनी ज़ुबान पे लेना। किस तरह गुस्ताख रसूल का कब हुआ था, क्या बोला? जिन्होंने ये कह दिया माज़अल्लाह नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी जो है हमारी तरह बशर है, जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखियाँ की। आज वो मुसलमानों को, आज उनकी ज़ुबान फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर क्यों नहीं खुलती है? हिंदुस्तान के अंदर मज़ालिम होते हैं, उनकी ज़ुबान नहीं खुलती है। उनके लीडर जमीयतुल उलमा बैठ करके ये कहती है कि मुसलमान जो हैं वो भारत के संविधान के अधीन है, निज़ाम मुस्तफ़ा के माज़अल्लाह हम मुखालिफ हैं, हमने उसको ठुकरा दिया। हम निज़ाम मुस्तफ़ा को ठुकराने वालों को कैसे अपना कायद मान लें? जिन्होंने नबी के निज़ाम को ठुकरा दिया वो हमारे लिए इस्लाम के दायरे में ही नहीं है। मतलब वो जमीयतुल उलमा के शहर काजी हैं, कानपुर शहर के नहीं हैं, जैसे आपने कहा। वो तो माफियाओं के शहर काजी हैं। माफियाओं के शहर का एक बिल्डर है जो जिसने हलीम काजी की जगहों पर भी कब्जा कर रखा है, जो बैठ करके वहाँ फ्लैट बना करके कमा रहा है, जिसने बाहुपुरवा के अंदर जिसके फ्लैट को गिराने के लिए जिला प्रशासन की मशीनरी पहुँच गई थी। हलीम काजी के गेट के ऊपर बने हुए फ्लैट को गिराने के लिए JCB मशीनें आ गई थी और उसने वहाँ नीचे कमरे में बैठ करके कुरान खानी और हज तरबती कैंप का ड्रामा किया था, जिसकी वजह से वो मशीनें वापस चली गई थी और उसके बाद वो बिल्डिंग बची और उसी बिल्डिंग में 2 फ्लैट दे दिए गए। तो ये चीज़ बताइए, क्या आप जो है समझते हैं वो जो शहर काजी वो प्रशासन के लिए ढाल बन के आ जाता है? के लिए ढाल नहीं बनता। हाँ। वो प्रशासन को के साथ अपने वीडियो वायरल करके उन भूमाफियाओं को बताता है कि देखो मेरे प्रशासन से इतने करीबी ताल्लुकात हैं ज़्यादा, और वो उनसे कभी कभी काम भी ले लेता है। पिछले DM साहब के उसने बाहुपुरवा की 2 इमारतों को गिराने का जो बगैर नक्शे बनी थी, अब बाकायदा आर्डर आ गया था और वहाँ JCB की मशीनें पहुँच गई थी और उन्होंने DM साहब से गुजारिश करके उसको बचवा दिया था। दोनों में कई करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी बाहुपुरवा के अंदर जो है एक भूमाफिया की थी जो इनलीगल बनी थी, उसको बचवाने का। आपने बहुत सी तरीके चलाई हैं। जब इस तरह से इस्लाम पर आँच आ रही शहर काजी को लेके, तो आप क्यों नहीं मैदान में उतर पड़ते, कूद पड़ते हैं? आएगा हम देखिए हमारे लोग हम किसी की मुखालफत सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो नेतागिरी कर रहा है काजी के मनसब पर बैठ के। हमारी मुखालफत का रीज़न सिर्फ ये है कि तुम इस्लाम को बदनाम ना करो। तुम्हें जो करना है, तमाम लोग नेतागिरी कर रहे हैं, तमाम लोग चरस स्मैक बिकवा रहे हैं कि प्रशासन का काम है उनको तलाशना और उनसे मामलात करना, लेकिन तुम एक
ऐसे मनसब को, जो शरई मनसब है, जो इस्लामी मनसब है, उस पर इनलीगल तरीके से बैठ करके तुम भूमाफियाओं की जो पैरवी कर रहे हो, हम इसकी सख्त तरीन मरम्मत करते हैं। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।